जल्दी आओ पवन, दौड़कर। हमारा रिजॉर्ट था वहाँ पे, वो पूरा बह गया। पूरा रिजॉर्ट चला गया? हाँ। भूपेंद्र सर, ठीक है सर, आप अपना ख्याल रखिए। उस चेहरे पर वो दहशत, वो तकलीफ, वो पीड़ा दिखाई दे रही है जो आपदा को अपनी आंखों से देख कर आए हैं। सारा जो परिवार है, बच्चे हैं, यानी 6 बच्चे वहाँ पर, वो वहीं रह गए। और मिलता है, हमें जहाज पे उठा लिए, वहाँ पहुँचा दिया। हम खोजी करेंगे अपने बच्चे के साथ, अगर बच गया मिलेंगे। हमारी आवाज़ें बंद हो गई, हम सीटी बजाना चाह रहे थे ना, तो हमारे यहाँ वहाँ से सीटी नहीं बज पा रही थी और ऐसे ऐसे कर पा रहे थे, मतलब एकदम हम लोग हेल्पलेस हो गए थे। एक वैकल्पिक रास्ता भी तैयार करने की कोशिश की जा रही है और अगर वो सक्सेस रहा तो बहुत सारे जवान और बहुत सारी रसद सड़क मार्ग के जरिए जा सकती है। तो 5 की बात में आपको हम दिखाने जा रहे हैं धराली में ऑपरेशन जिंदगी से जुड़ी तमाम अहम खबरें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने से धराली गांव में भारी तबाही हुई है। अब वहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बुधवार को बचाव दलों ने 2 शव बरामद किए और कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। आज भी सैकड़ों लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। तो वहीं एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर है। हम ग्राउंड से सारी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज हम आपको धराली की उस जगह की भी तस्वीरें दिखाएंगे जहां आपदा आई थी। मेरे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार डटे हुए हैं। एक तस्वीर, एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हम अपने सहयोगियों का भी आगे रुख करेंगे। मेरे साथ मीनाक्षी कंडवाल होंगी, अंकित त्यागी मेरे साथ जुड़ेंगे, रवीश रंजन शुक्ला भी हमें तस्वीरें दिखाएंगे। साथ ही किशोर रावत के पास भी हम आगे रुख करेंगे और जानकारियों के लिए। तो धराली में ऑपरेशन जिंदगी जारी है और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। मौसम रुकावट डाल रहा है, सड़क के रास्तों का बहुत बुरा हाल है। जल्द से जल्द रास्ते साफ करने की कोशिश हो रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तबाही के बाद जिंदगी की तलाश। आदमी है, इसमें आदमी है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन। फिलहाल रास्ते बंद, हेलीकॉप्टर सहारा। कहीं पुल टूटा है तो कहीं सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं, कहीं रास्ते पर पत्थर पड़े हैं। जो तबाही मची है उससे सड़क के रास्ते धराली पहुंचना बेहद मुश्किल हो रहा है। जगह जगह यही मंजर दिख रहा है। सेना और बचाव दल के जवान जुटे हुए हैं। धराली और आसपास के इलाकों में जो हुआ उससे इस पूरे इलाके का संपर्क सड़क मार्ग से कट चुका है। गंगोत्री क्षेत्र में भी लोग फंसे हुए हैं। सेना का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर चिनूक भी रेस्क्यू मिशन में शामिल है। राहत और बचाव के लिए भारी साजो सामान लेकर पहुंचा है चिनूक। हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। चिनूक के साथ M17 हेलीकॉप्टर भी हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 274 लोगों को गंगोत्री और दूसरे इलाकों से हर्षिल लाया गया है। हर्षिल से इनको देहरादून लाया जाएगा। इसके अलावा भी करीब 100 लोगों को हर्षिल से उत्तरकाशी और 35 लोगों को हर्षिल से देहरादून वापस लाया जा चुका है। पैराट्रूपर्स और मेडिकल टीम हर्षिल पहुंच चुकी है। मातली में एक अस्थायी हेलीपैड ITBP ने तैयार किया है, लेकिन सड़क के रास्ते बहुत खतरनाक हैं। कहीं कहीं मलबा अभी भी गिर रहा है, फिर भी एक एक करके गाड़ियों को निकालने की कोशिश हो रही है। एक बड़ी चुनौती BRO के सामने ये है कि किसी भी तरीके से रास्ते को शुरू करें और जब रास्ता शुरू होगा तभी धराली का जो लोहे का पुल है उसको बनाने का काम शुरू होगा। भारी मशीनें तभी जा सकेंगी। तो NDRF की जो टीम है वो पूरी कोशिश में लगी है कि जो राहत की सामग्री है वो उतनी राहत की सामग्री जो है वो अकेले हवाई रूट से नहीं पॉसिबल है, नहीं पहुंचाया जा सकता है। अगर ज़मीनी रास्ता नहीं खुलेगा तो राहत और बचाव के काम में उतनी तेज़ी नहीं होगी। कल फिर से मौसम के ख़राब होने का अंदेशा है, तो यही वजह है कि लगातार
कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह से इस सड़क को खोला जाए। इससे आगे वाली जो भटवारी वाली सड़क है उसको खोल दिया गया है। एक पटवारी की सड़क है, वहां पर भी 80% जो काम है वो ये देखिए, अरे रोको, ये लैंडस्लाइड हो रही है देखो। तो ये देखिए कितना बड़ा हिस्सा जो है गिरा है। तो इस तरीके से अभी रास्ते जो है वो बेहद ख़राब हैं, रह रह के जो है मिट्टी का मलबा जो है वो गिर रहा है। अच्छी बात यह है कि कोई पत्थर नहीं है, केवल मिट्टी का मलबा है। तो इसके वजह से अभी ये रास्ता जो है वो शुरू रोका नहीं गया है उस तरीके से, लेकिन बीआरओ की टीम पूरी तरीके से निगाह बनाए हुए है। आप देखिए कि तमाम सारे लोग बीआरओ के खड़े हुए हैं, ताकि कोई अगर जैसे ही कुछ खतरा दिखेगा तो तुरंत सीटी बजा दी जाएगी, ताकि जहां का ट्रैफिक है उसको तुरंत रोक दिया जाए। प्रशासन और बीआरओ की टीमें लगातार सड़क खोलने में जुटी हैं। धराली से पहले भटवाड़ी के पास उन्हें सफलता भी मिली है। भटवाड़ी के पास अस्थायी सड़क बनी है। गंगरानी से अस्थायी सड़क बनाने का काम चल रहा है। ये जो भटवाड़ी का रास्ता है ये आज बनकर तैयार हुआ है। तो ये एक अस्थायी तौर पर जो है इस रास्ते को बनाया गया है। ये कल तक ये रास्ता नहीं था, चूंकि थोड़ा दौड़ के आओ, यहाँ से लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, तो इसके वजह से लोगों को यहाँ से तुरंत हटाया जा रहा है। ये लैंडस्लाइड लगातार हो रही है यहाँ पे। जल्दी आओ पवन, दौड़कर। तो ये हालांकि अस्थायी रास्ता बना दिया गया है, लेकिन खतरा चूंकि बना हुआ है, और अच्छी बात यह है कि मौसम अच्छा है, और इस मौसम के अच्छे होने से अब राहत और बचाव के काम में तेजी आई। ये पहली गाड़ी निकली है। इस तरीके से गाड़ियां निकल रही हैं, लेकिन आगे अभी और चुनौती बनी हुई है। हम आईटीबीपी के और फौज के लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं आपके माध्यम से, क्योंकि आईटीबीपी का जो ऊपर कैंप था वो लोग वहाँ मदद कर रहे हैं तोपांग में, और फौज के 10 जवान करीब आए हैं हर्सिल से, वो लोग भी लोगों की मदद कर रहे हैं, बचाने के रेस्क्यू में काम कर रहे हैं। अभी साधन कितने हैं कितने नहीं उसका पता नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत इस आयरन ब्रिज को सही करने में होगी, जो टूट चुका है। बीआरओ की टीम पुल तैयार करने में जुटी है। बताया जा रहा है कि पुल बनाने का काम शुक्रवार से शुरू होगा। इसके लिए 10 ट्रक भर के सामान मनेरी पहुंच चुका है। अस्थायी रास्ते के जरिए ये ट्रक गुलवाड़ी पहुंचेंगे। धराली के पुल का बनने का काम शुरू होगा, तो ये एक बहुत बड़ी एक राहत की बात है। नंदलाल गौड़ साहब, धराली तक आप लोग जो है वो पहुंचने के लिए जो पुल आप ही का था, पुल वो 100 मीटर वाला, 100 मीटर का नहीं था, वो 24.75 मीटर है। हाँ, अच्छा, उस पुल तक सर पहुंचने में भी क्या दिक्कत आ रही है? बस ये हमारा क्लियर हो जाएगा तो आप पुल तक पहुंच जाएंगे आज। अच्छा, और पुल बनाने का काम सर कब से शुरू होगा? हमारा वो सामान पीछे मनेरी पहुंच गया है, ब्रिज का सामान। 6 गाड़ी लोड खड़ी हुई है, और वो जैसे ही ये खुलेगा, अभी मैं गाड़ी मंगवा रहा हूँ, पीछे खड़ी हो जाएंगी अभी, लेकिन यहाँ स्पेस नहीं, इसलिए नहीं मंगा रहा हूँ, क्योंकि फिर और ज़्यादा मतलब कंजेस्टेड हो जाएगा। तो जैसे ही वो ये ओपन होगा, वो गाड़ी चल पड़ेगी वहाँ से, और हम सामान वहाँ डंप करना शुरू करेंगे। यानी 10 गाड़ी सामान आप लोगों ने पुल के लिए बना लिया? वहाँ मनेरी में खड़ी हैं गाड़ियाँ। हाँ, मनेरी जैसे ही ये होगा हम वहाँ से मंगा दें, क्योंकि यहाँ जगह कंजेस्टेड है, इस वजह से हम मंगा नहीं रहे। अच्छा। और मैं अभी फ़ोन ही करने जा रहा था कि गाड़ी भेजो अब, क्योंकि ये टाइम होने वाला है इसका। ये बन रहा है ना ये? हाँ जी, 80% इसका काम पूरा हो गया। हाँ, बस। तो ये देखिए एक बहुत बड़ी रुकावट, जो कल हम पहाड़ के रास्ते से गए थे, वहाँ आप देखिए कि हम बीआरओ के साथ में चल रहे हैं, और ये जो सड़क है इसका 80% काम हो चुका है। बस कुछ ही घंटे में ये जैसे ही सड़क बनेगी, वैसे ही नंदलाल सर का कहना है कि 10 ट्रक सामान जो है वो जो मनेरी में खड़ा हुआ है वो यहाँ पर पहुँचेगा, और कल से जो लोहे का पुल जो बह चुका था, जिसकी वजह से संपर्क कटा था, कल से वो बनना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर एनडीटीवी आपको बता रहा है। पहाड़ों को काटकर सड़क खोलने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मौसम और सीमित संसाधनों की वजह से थोड़ी देरी हो रही है। अगर मौसम साफ रहा तो सड़क को सही करने में तेजी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
और मेरी सहयोगी मीनाक्षी कंडवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीधा मैं मीनाक्षी का रुख करना चाहूंगी। मीनाक्षी, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं इस वक्त, क्या स्थिति है वहां पर? मलिका, इस वक्त हम मातली में जो आईटीबीपी का सेंटर है वहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त ये रिलीफ ऑपरेशन का, रेस्क्यू ऑपरेशन का ग्राउंड जीरो बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से सभी जो चॉपर्स हैं वो फ्लाई कर रहे हैं। जितनी भी राहत सामग्री है वो यहीं से पहुँचाई जा रही है। इनफैक्ट अभी आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहे होंगे, एक चॉपर यहाँ पर इस वक्त खड़ा है और सुबह से ही लगातार जैसे ही मौसम खुला उसके बाद से यहाँ पर सॉर्टीज शुरू हो गई थी और यहीं से एनडीआरएफ की टीम, जो भी रेस्क्यू टीम में टीम्स जुटी हुई हैं, वो राहत सामग्री पहुँचा रही हैं और जिन लोगों को वहाँ से लाया जा रहा है, सबसे पहले यहाँ लाया जा रहा है, जो स्वस्थ हैं उन्हें एक बेसिक मेडिकल चेकअप के बाद यहाँ से वापस ले जाया जा रहा है। थोड़ा सा मैं आपको एक बार यहाँ पर इस तरफ दिखाती भी हूँ। अगर आप देखेंगे तो धराली आपदा राहत मेडिकल कैंप आपको यहाँ पर दिखाई भी देगा और वहाँ पर जो स्टाफ बैठा है उनके पास जो पेपर्स आप देख रहे हैं, देखिए इन्हीं पेपर्स पे वो सारा डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, क्योंकि जो लोग आते हैं उनके नाम यहाँ इस सूची से उनका मिलान किया जाता है, उनके नंबर्स वगैरह नोट किए जाते हैं और उसके बाद फिर अगर वो गंभीर रूप से पीड़ित है तो उनको आगे ले जाया जाता है, वरना फिर उन्हें यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। टूरिस्ट वगैरह यहाँ पर काफ़ी जो फंसे थे गंगोत्री और हर्षिल में, ये देखिए आपसे बात करते करते ही मलिका एक और चॉपर यहाँ पर आ गया है और अब जैसे ही यहाँ पर ये चॉपर लैंड हो रहा है आप देखेंगे यहाँ पर फिर से एक बार एक्टिविटी होते हुए। और इसी दौरान ये भी बता दूं कि जो लोग वहाँ से लाए जा रहे हैं सवेरे से अब तक 150 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर लाया जा चुका है। आज सुबह ही हमारी गुजरात के एक ग्रुप से बात हुई जहाँ पर करीब 35 लोगों का ग्रुप था जो वहाँ से लौटा। अब देखिए चॉपर उतर गया है तो मुझे जो अभी दिखाई दे रहा है महिलाएं दिखाई दे रही हैं फिलहाल इस पे बैठी हुई, तो या तो ये पीड़ित होंगे जो फंसे रहे होंगे धराली में, या फिर ये गंगोत्री की तरफ जो टूरिस्ट वहाँ पर यात्रा के लिए गए हुए थे, फंसे हुए थे, उनको यहाँ पर वापस लाया गया होगा। तो अब इन्हें सेफ्टी के साथ यहाँ से उतारा जाएगा, इनके नाम, नंबर, जो डिटेल्स, डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन के आधार पर मैच किया जाएगा और फिर इन्हें यहाँ से आगे छोड़ा जाएगा। एक बेसिक खाने पीने की व्यवस्था की गई है जिन लोगों को दूर से लाया जा रहा है, बाकी दवाइयाँ, खाने पीने का जो पैकेज सामान है वो यहाँ से जा रहा है। तो मलिका, इस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है क्योंकि यहाँ पर एक पूरी एयरबेस की व्यवस्था क्रिएट की गई है ताकि चाहे मातली से धराली जाना हो या फिर मातली से हर्षिल जाना हो, यहीं से वो सारा का सारा ऑपरेशन इस वक्त लीड किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले, करीब 1 घंटे पहले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर अपना हवाई दौरा करके लौटे थे। 2 दिन से वो भी यहाँ पर स्टेशन है। लेकिन देखिए इस बीच कुछ लोग आ रहे हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगी। सर एक सेकेंड, आप टीम से, एक सेकेंड, हाँ आइए प्लीज़ आइए। आप कहाँ से आ रही हैं मैडम? थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा आगे आइए प्लीज़। हाँ, आप फंसे हुए थे, थोड़ा आगे आइए बेटा, आगे आ जाओ थोड़ा सा। आप फंसे हुए थे, कहाँ से आए आप लोग? आप ले जाइए, ठीक है। आप ठीक है, स्वस्थ हैं आप? ठीक है, आप लोग ठीक है, ठीक महसूस कर रहे हैं अभी आप लोग? चलिए आप ख्याल रखिए। देखिए अभी यहाँ पर टीम्स की भी प्राथमिकता यही है कि पहले उनको एक बेसिक मेडिकल चेकअप दिया जाए कि वो ठीक फील कर रहे हैं। एक बेसिक दवा के बाद उनको यहाँ से आगे फिर ले जाया जाएगा। तो पूरा अमला इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इन सब के बीच अब मैं कुछ अपडेट्स आपको अभी तक के घटनाक्रम के देना चाहूँगी। 50 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जिस समय आपदा आई। हमने लगातार 24 घंटे का सफ़र बीते 2 रात पहले तय किया और उसके बाद जब हम यहाँ पर पहुँचे तो अभी तक रास्ते के रेस्टोरेशन को लेकर जो रवीश भी रिपोर्ट दे रहे थे, उम्मीद है कि कल जो ब्रिज कोलैप्स हुआ था वहाँ से आगे जाने की स्थिति में होंगे सड़क मार्ग से। लेकिन धराली और हर्षिल का संपर्क अभी सड़क मार्ग से कटा हुआ है। सेना के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो उनकी भी तैनाती हुई है, उनको भी वहाँ पर पहुँचाया गया है। देहरादून से भी सेना के हेलीकॉप्टर्स फ्लाई कर रहे हैं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से। लेकिन इन सब के बीच अभी जो एक चुनौती है मैं उस बारे में आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ पहुँच सके और हम सरकार और प्रशासन से भी लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स फाइल करने के लिए हमें वहाँ पर पहुँचाया जाए, क्योंकि अगर वहाँ जाना है तो सिर्फ और सिर्फ हवाई मार्ग से ही जाया जा सकता है। और ये ग्राउंड रिपोर्ट्स अपने आप में वो डॉक्यूमेंट हैं जो कल को भविष्य में किसी भी तरह की पॉलिसी मेकिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। याद करिए 2013 में भी केदारनाथ की आपदा आई थी, तो आज भी जो लोग उसके बारे में पढ़ाई करते हैं, जानकारी जुटाते हैं, वो उस समय की रिपोर्टिंग के आधार पर ही जुटाते हैं। तो इस समय बहुत ज़रूरी है कि मीडिया को वहाँ का एक्सेस दिया जाए ताकि हम जाकर वहाँ देख सकें, वहाँ पर रिपोर्टिंग कर सकें। मेरे पास मलिका इस वक्त मोबाइल में कम से कम 10 लोगों ने मुझे फ़ोटोज़ खींच के उनके नंबर्स दिए हैं कि जी हमारे हस्बैंड वहाँ फंसे हैं, हमारा बेटा वहाँ फंसा है जो काम करने के लिए गया था, आप जाकर अगर आपको कहीं दिख जाए तो बता दीजिएगा कि हम उन्हें खोज रहे हैं।
तो आप अंदाज़ा लगाइए कि मानवीय पीड़ा इस वक्त किस लेवल की है, जो अपने जो खोए हुए हैं उनको खोज रहे हैं। एक महिला ने मुझे यहाँ तक ये कहा कि मैडम यही पता चल जाए कि जीवित है या नहीं रहे तो कम से कम हम अपने दिल को सुकून कर ले। तो इसीलिए हम भी यहाँ पर सुबह से डेरा डाले हुए हैं कि हमें किसी भी हेलीकॉप्टर में अगर एक्सेस मिल पाए वहाँ तक पहुँचने का, तो हम वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट, वहाँ का ग्राउंड जीरो का हाल देश के सामने एनडीटीवी के जरिए रखना चाहते हैं। और इसीलिए इस मंच से भी हम सरकार से फिर ही अपील करते हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी 1 या 2 टीम्स को वहाँ जाने का एक्सेस दिया जाए। जी मलिका। बिल्कुल मीनाक्षी, और हम सभी ने आपकी अभी तक यहाँ तक की यात्रा बहुत करीब से देखी है। कठिन विषम परिस्थितियों के बीच आप सब डटे हुए हैं और एनडीटीवी इंडिया पूरी जिम्मेदारी के साथ इस त्रासदी की रिपोर्टिंग कर रहा है। आप सभी के माध्यम से जरूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है। मीनाक्षी, आप भी अपना ख्याल रखें, आपका आगे भी हम और अपडेट्स के लिए रुक करेंगे। तो तबाही के बाद धराली की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ चुकी हैं और जैसा कि मीनाक्षी ने अभी बताया कि हमारी टीम धराली तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। रास्ते में चुनौतियां बहुत हैं और चारों ओर यहां पर बस मलबा ही मलबा है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और बाकी टीमें बिना रुके बिना थके जी जान से रेस्क्यू में लगी हैं। कैमरे में कैद हुई हम आपको वो सारी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो ये गवाही दे रही हैं कि कितनी तबाही यहां पर हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें धराली गांव की है। ये धराली का वही इलाका है जहां पानी का सैलाब उमड़ पड़ा था। हर तरफ दूर तक मलबा नजर आ रहा है। फिलहाल एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान इस इलाके में पहुंच गए हैं। फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए सेना जुट चुकी है। यहाँ हमारा होटल था, मार्केट था हमारे यहाँ जी, होटल था हमारे यहाँ पे। जब ये आपदा आई, जब हमको आवाज़ सुनाई दी तब हम भागे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है काफी लोग जो है मरे, पूरा होटल बह गया। यहाँ पे जितने भी होटल थे यहाँ पे सिर्फ 2 होटल बचे हुए। बड़े बड़े गड्ढे, दबे हुए मकान, कुछ मकानों के सिर्फ छत के ही हिस्से नजर आ रहे हैं। सब कुछ मलबे में धंस गया है। पानी का सैलाब दर्द के निशान छोड़कर गया है। तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े हिस्से ने पानी के सैलाब की तबाही झेली है। मलबों में दबे उस दर्द की फिलहाल झलक ही हम देख सकते हैं, लेकिन कोशिश है जिंदगियां बचाने की, जो दबे हैं उन्हें निकालने की। इसलिए सेना ने पूरी कमर कस ली है। जब जैसे ही क्राउड बूस्ट हुआ वैसे ही हमारी फोर्सेस यहाँ पे जल्दी से जल्द यहाँ पे आई ताकि लोगों को मैक्सिमम लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। इंजीनियर्स बेसिकली टेक्निकल आर्म है, तो बेसिकली हमारे पास प्लांट मशीनरी है जो कि अभी पीछे से आ रही है ताकि और भी डेड बॉडीज जो भी यहाँ पे मलबे में दबी हुई हैं वो ढूंढ सके। उसके अलावा हमारे पास जो भी मेकशिफ्ट रिसोर्सेज यहाँ वहाँ से अवेलेबल हो रहे हैं उसको लेके हम यहाँ पे क्रॉसिंग्स वगैरह बना रहे हैं। अब तक 5 डेड बॉडीज लगभग फाउंड हो चुकी हैं और लगभग 250 से 300 के लगभग आर्मी पर्सनल यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। पानी के बहाव पर लकड़ी के छोटे छोटे पुल बनाए जा रहे हैं ताकि एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचा जा सके। पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। जेसीबी मशीनों की मदद, डॉग स्क्वाड की टीम और आसमान में झूमते सेना के हेलीकॉप्टर। इस धराली गांव में फिलहाल राहत और बचाव का अभियान जारी है। इस बीच धराली में हुए भयानक हादसे की पहली सैटेलाइट तस्वीरें भी आ गई हैं। धराली इलाके की 2 तस्वीरें हैं। एक हादसे से पहले पिछले साल की जिसमें धराली गांव में बसावट दिख रही है और दूसरी तस्वीर हादसे के बाद की जो आज सुबह 9:30 बजे की है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद द्वारा जारी इन तस्वीरों से साफ है कि खीरगंगा गाड़ में आए सैलाब ने पूरे धराली को अपनी चपेट में ले लिया। इसका मलबा पूरे इलाके में फैल गया है और इसने नीचे बड़ी नदी भागीरथी का रास्ता भी थोड़ा बदल दिया है। भागीरथी नदी आगे दूसरे किनारे की ओर खिसक गई है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि इस हादसे की वजह ठीक क्या रही, क्योंकि ऊपर खीरगंगा गाड़ के इलाके में बादल होने के कारण पूरे इलाके की ठीक तस्वीर नहीं मिल पाई है। लेकिन इन तस्वीरों में क्लाउड बर्स्ट लिखा गया है, यानी बादल फटने के बाद आया मलबा। जानकार कह रहे हैं कि असली वजह के लिए अभी और इंतजार करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। गंगनानी में जो पुल वॉश आउट हो गया था उसकी जगह दूसरा वैली ब्रिज बनाया जा रहा है। इसका सामान बीआरओ की टीम लेकर आई है और काम भी जल्द शुरू किया जाएगा।
आपको किशोर रावत की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अभी हम पहुंचे हैं गंगनानी वाले रास्ते में और यहाँ पर ये वैली ब्रिज बनाने का सामान यहाँ पहुंच चुका है और इसको गैला है। वैसे ये वैली ब्रिज बने? हाँ, वैली ब्रिज बनेगा। कब तक हो जाएगा इंस्टॉल? वो तो सर हमारे अधिकारी बता सकते हैं। कहाँ से लेके आए अभी? नीचे से लाए, नीचे से। तो ये वैली ब्रिज बनाने के लिए लाए हैं और करीबन यहाँ पे 2 ट्रक है वैली ब्रिज बनाने के लिए। इसके अलावा BRO के कर्मचारी भी मौजूद है और आप देख सकते हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन सड़क मार्ग द्वारा है उसको भी तेज़ी लाई जा रही है और इसको यहाँ वैली ब्रिज बनाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल तमाम ये आगे बढ़ेंगे। सर ये कितने वैली ब्रिज के ट्रक हैं, कब तक हो पाएगा? अभी कुछ डिटेल है? सर अभी स्टोर शिफ्ट कर रहे हैं, कल पूरा शाम तक कोशिश। शाम तक हो जाएगा। सर आए कहाँ से वैली ब्रिज? थोड़ा सर हमारे उत्तरकाशी से सामान आ रहा है शिफ्ट हो रहा है। ठीक है। और वैली ब्रिज का सर इसके लिए इंजीनियर्स अभी उस पर टेक्निक पे काम हो गई पूरा वैली ब्रिज बनाने के लिए। वैली ब्रिज जो बनाया जा रहा है कैसे हो पाएगा ये? अब इसके लिए कैसे उसको उतारेंगे नहीं, एक पार्ट जोड़ के ही निकालते हैं। अच्छा, एक पार्ट जोड़ के निकालेंगे फिर उसको इंस्टॉल किया जाएगा। हाँ। तो क्या सर उसकी अभी जो फाउंडेशन है पुल की उससे भी चेक किया जाएगा? नहीं, फाउंडेशन सेफ है। तो ये अच्छी बात है कि फाउंडेशन सेफ है और फिलहाल BRO के अधिकारी, यहाँ प्रशासन के अधिकारी यहाँ पे पहुँच रहे हैं जो जल्दी ही इसको इंस्टॉल कर देंगे और यहाँ से बाय रोड और जो गाड़ियाँ हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं और अन्य संसाधन उनको पहुँचाया जा सकेगा। गंगनानी से NDTV इंडिया के लिए किशोर रावत। इस त्रासदी ने बहुत से लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस हादसे ने सब कुछ तबाह कर दिया है। जो लोग बच गए वो खुशकिस्मत हैं। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। इनकी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई सब खत्म हो चुकी है। लोगों को अभी तक नहीं पता कि उनके परिजन कहाँ हैं। गम और सदमे में डूबे दिखाई दे रहे ये भूपेंद्र कुमार है। इन्हें धराली से बचाकर निकाला गया है। बात करने की हालत में भी नहीं है, लगातार रो रहे हैं। इनका पूरा रिजॉर्ट उस सैलाब में बह गया। सर आप कहाँ से निकाल के लाए सर आपको अभी? धराली से। आपके क्या लगते हैं सर? फ्रेंड। आपकी आखिरी बार कब बात हुई? 5 तारीख को 3:24। फैमिली उधर रह गई क्या? नहीं, फैमिली इधर ही। आप टूरिस्ट हैं? नहीं, ये पार्टनर, हम बिजनेस पार्टनर है। हमारा रिजॉर्ट था वहाँ पे, वो पूरा बह गया। पूरा रिजॉर्ट चला गया? हाँ जी। अच्छा सर का नाम क्या है? भूपेंद्र पवार। भूपेंद्र सर, आपकी कार यहाँ पर है, आप आ जाइए, इधर आ जाइए। सर मुझे पता है अभी आप बात करने की स्थिति में नहीं है और बहुत तकलीफ में है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कुछ भी आप सर बता पाएं, क्योंकि पूरा देश इस वक्त देख रहा है कि क्या हुआ है। सर आप ठीक है सर? एक सेकंड सर, भूपेंद्र सर नहीं, वो बात करने की स्थिति में नहीं है। ठीक है सर, आप अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट। देखिए अभी भूपेंद्र जी हैं, इनको वहाँ से निकाल कर लाया गया है लेकिन बात करने की स्थिति में नहीं है और उनका चेहरा हमने जो देखा है अभी, उस चेहरे पर वो दहशत, वो तकलीफ, वो पीड़ा दिखाई दे रही है जो आपदा को अपनी आंखों से देख कर आए हैं। इनका वहाँ पर रिजॉर्ट था, बह गया है और बड़ी मुश्किल से इनको वहाँ से निकाल कर यहाँ लाया जा सका, लेकिन जैसे ही अपने दोस्तों से मिले उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा उस वक्त। ये वो बेबस माता पिता हैं जो अपने बच्चों की तलाश में भटक रहे हैं। 5 तारीख को ये धराली से चले थे। इनके 6 बच्चे धराली में ही थे। इन्हें वापस लौट कर जाना था, लेकिन जिस दिन धराली में सैलाब आया उस दिन की याद इनके लिए बस एक फोन कॉल में बची है। बच्चों ने कहा, पानी आ गया है पापा, अब हम बच नहीं पाएंगे। वो फोन कट गया और अब इनके बच्चों का कोई पता नहीं।